DIS की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आखिर कौन थी नेताजी की दत्तक मां। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को, जिसमें पहला नाम है फातिमा शेख का। इतिहास में फातिमा शेख के शुरुआती जीवन की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 200 साल पहले 9 जनवरी को हुआ था। फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान उत्तर प्रदेश में रहने वाले जुलाहा समुदाय से थे। दोनों उत्तर प्रदेश से प्रवास करके महाराष्ट्र के पुणे में आकर रहने लगे और फिर यहीं पुणे में फातिमा शेख की कर्मभूमि बन गई। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई और साथ साथ उनके द्वारा दलितों, स्त्रियों और अन्य वंचित लोगों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य किया गया, तब उन्हें हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा और इसी कारणवश सन 1840 के आसपास उनके पिता द्वारा इसे फुले दंपति को पारिवारिक घर से निकाल दिया गया, जिसके पश्चात फातिमा शेख ने ही दोनों को अपने घर में शरण दी और फिर इसी घर में सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया, जहां सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख दोनों ही दलितों, वंचितों और स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया करती थीं। गौरतलब है कि फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले दोनों ने एक ही शिक्षिका सिंथिया फरार से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जो कि एक अमेरिकी मिशनरी थी। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के मिशन में सहयोग कर समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू किए गए सत्य शोधक समाज में भी अपना अहम योगदान दिया, जिसके तहत वे अपने समुदाय के लोगों के घर घर जाकर उन्हें अपने घर में खोले गए स्कूल में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करती थीं। समाज सुधार के इस कार्य में उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं के साथ साथ रूढ़िवादी मुसलमान दोनों ही समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्यवश है कि सावित्रीबाई फुले के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सुधार के कांटों भरे पथ पर चलने वाली फातिमा शेख का नाम आज इतिहास के पन्नों में गुम हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड की दूसरी वीरांगना की ओर, जिनका नाम है बसंती देवी। बसंती देवी का जन्म 23 मार्च 1880 को हुआ था। उनके पिता असम राज्य में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक दीवान के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने कलकत्ता के लोरेटो हाउस से शिक्षा प्राप्त की थी। 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह चितरंजन दास से हो गया, जो कि एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। बसंती देवी ने भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के तहत सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अपने पति चितरंजन दास की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने देश को आजादी दिलाने की दिशा में अपने कार्य को जारी रखा। बसंती देवी द्वारा एक प्रशिक्षण केंद्र नारी कर्म मंदिर की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण और उत्थान पर जोर देना था। गौरतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको अपनी दत्तक मां मानते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में उनके द्वारा दिए गए योगदानों की सराहना करते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में बसंती देवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1974 में 94 वर्ष की आयु में बसंती देवी की मृत्यु हो गई। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।